दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक ऐसी शातिर प्रेमिका की कहानी है जिसने कई सारे मर्दों से, कई सारे आदमियों से प्रेम संबंध रखे और इसके प्रेम संबंधों की लिस्ट में कोई एरू गैरू आदमी नहीं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे अच्छे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा खासा मुकाम समाज में मेंटेन करते हैं। दोस्तों एक डॉक्टर हैं छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है डॉक्टर भाटी। ये डॉक्टर भाटी जो हैं प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छी इनकी रिस्पेक्ट है समाज में, बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हैं। हालांकि यंग हैं, इनकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन ये जो डॉक्टर साहब होते हैं, इन्होंने खुद को पार्किंग में जाके एक पिस्टल में गोली भरते हैं और अपने यहाँ पे गोली चला लेते हैं और डॉक्टर बेचारे बेजान शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है तो इस घटना के पीछे जिस तरीके की साजिशें रची गई, जिस तरीके से दिमाग काम किया गया एक लड़की के द्वारा, उसको जानने के बाद आप सोचने पे ज़रूर विवश हो जाएंगे। दोस्तों ये जो घटना है छत्तीसगढ़ की, इसमें जो प्रेमिका होती है इन डॉक्टर साहब से प्रेम संबंधों में थी और इन डॉक्टर साहब से पहले भी इसके कई सारे प्रेम संबंध रह चुके थे। लेकिन एक डॉक्टर जैसा रेपुटेटेड बंदा जब इसको मिलता है तो इनके साथ इनका लव अफेयर शुरू हो जाता है। इस डॉक्टर ने अपनी जान देने से पहले अपने लेटर में, एक सुसाइड लेटर में सब कुछ लिखा कि किस तरीके से इस लड़की ने इससे प्यार किया, इससे संबंध बनाए, इन्होंने गुपचुप तरीके से शादी भी की। ये लड़की जो है गर्भवती भी होती है और अपना गर्भपात भी करा देती है। इस पूरी घटना के बैकग्राउंड आप जानेंगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि किस पे विश्वास करें और किस पे विश्वास ना करें। दोस्तों इस समय क्या होता है, जब ये डॉक्टर होता है, डॉक्टर से नज़दीकियाँ इसकी बढ़ जाती हैं, काफ़ी टाइम गुजर जाता है, तो ये लड़की जो होती है उसी समय एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, हालांकि पोजीशन से वो डीएसपी हैं, न्यूली जॉब इनके लगी है और इसमें ट्रेनिंग चल रही है। डीएसपी भी रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में डीएसपी से इनके जो संबंध है इस लड़की के बढ़ जाते हैं, उससे मिलना जुलना शुरू कर देती है और डॉक्टर भाटी को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि ये जो मेरी प्रेमिका है, जो मेरी पत्नी है, गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी तो पत्नी समझ सकते हैं, ये किसी और से इस प्रेम संबंधों में है। डॉक्टर भाटी ने इस प्रेमिका को एक बार नहीं हज़ारों बार समझाने की कोशिश की, तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये लड़की थी कि मानने को तैयार नहीं थी। अब डॉक्टर भाटी प्रोफेशन से ऐसे रिस्पेक्टेड जॉब में थे कि हमेशा इस लड़की की ख्वाहिशें हमेशा पूरी करते थे और इस लड़की ने पिछले 1.5-2 सालों में डॉक्टर भाटी से 25 लाख रुपए खर्च करवा लिए। जी हाँ दोस्तों, छोटी मोटी रकम नहीं होती 25 लाख रुपए। गाड़ी भी ले ली, गहने भी सारे बनवा लिए, ऐशो आराम की वो हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो सब डॉक्टर ने इस लड़की की ख्वाहिशें पूरी करी। अब डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर तुम मेरे से साथ शादी करो ओपनली, तुमने गुपचुप तरीके से शादी की है लेकिन मुझसे शादी करो। लेकिन ये लड़की जो होती है डॉक्टर भाटी से मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक डीएसपी लेवल का बंदा जब इनके प्रेम जाल में फंस चुका था तो अब डॉक्टर की क्या ज़रूरत। लड़की मना कर देती है तो डॉक्टर ने यह कहा अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकती हो तो मेरे 25 लाख रुपये लौटा दो, क्योंकि 25 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, मुझे तुमसे वापस चाहिए। ये लड़की कहती है कि 25 लाख रुपए मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, 1 रुपये भी नहीं दे सकती हूँ। हाँ तुम ये कर सकते हो, अगर तुम मेरे ऊपर इस तरीके से बात करने की कोशिश करोगे तो मेरे पास तुम्हारे जो फ़ोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, मैं सबको दिखा दूँगी। तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे जो जानने वाले हैं, उन सब के बीच में तुम्हारी क्या इज्जत बचेगी ये तुम खुद समझ सकते हो। इतना सब सुनने के बाद एक सम्मानित आदमी जो डॉक्टर था बेचारा परेशान हो जाता है, सोचने पे विवश हो जाता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैंने वो सब कुछ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि मेरी होने वाली पत्नी है, लेकिन ये किसी और से प्यार कर चुकी है। अब ये मेरी वीडियोस, मेरी फ़ोटोज़ वायरल करने की भी धमकी दे रही है। फाइनली इन्होंने क्या बोला कि तुम ये वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ किसी को मत दो, मेरे 25 लाख रुपए मत दो, कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ रहो, मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहो। फिर लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे 25 लाख रुपए के एवज में एक काम कर सकती हूँ। अभी जो मेरा प्रेमी नया प्रेमी है जो डीएसपी रैंक पे है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है और उसकी ट्रेनिंग इस समय मेरे घर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। मैं 1.5 सालों तक उसके साथ नहीं रह पाऊँगी। इन 1.5 सालों में तुम चाहो तो मेरे साथ प्रेम संबंध स्थापित करते रह सकते हो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो, हम दोनों जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि 1.5 साल के बाद मैं उस डीएसपी के साथ चली जाऊंगी। अब यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि एक औरत, एक लड़की
एक तरफ तो उसका प्रेमी है जिससे गुपचुप तरीके से शादी कर चुकी है, दूसरी तरफ उस 25 लाख रुपए के एवज में इसने ये शर्त रख दी कि तुम 1.5 साल मेरे साथ और संबंध बना के रख सकते हो मुझे, अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी की तरह, कि 1.5 साल बाद मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है कि एक सम्मानित आदमी इस तरीके की कंडीशन को स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। और यही होता है इस डॉक्टर के साथ। डॉक्टर के फेवर में कुछ नहीं बचता और डॉक्टर ने एक पार्किंग में जाके पिस्टल से खुद को गोली मारी और इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया। जब इस पिस्टल चलाने से पहले, गोली चलाने से पहले, इस डॉक्टर ने डीएसपी को सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी मैसेज पे, व्हाट्सएप पे उसका नंबर निकालने के बाद। और डीएसपी ने जब इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो डीएसपी को सब कुछ पता चला कि इस लड़की ने किस तरीके से सारी चीज़ों को अंजाम दिया था। फिलहाल इन मैडम के ऊपर अच्छी खासी संगीन धाराओं में पुलिस डिपार्टमेंट ने केस दर्ज किया है और इनकी फर्दर प्रोसीडिंग्स जारी हैं। इनका जेल जाना तय है। लेकिन इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि हर किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और लड़कियों को भी एक सबक लेनी चाहिए कि प्यार प्यार होता है, उसको मजाक ना बनाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सम्मानित, कोई अच्छा, कोई जिम्मेदार नागरिक आ चुका है तो उसको सपोर्ट करें, उससे सपोर्ट लें, उसकी ज़िंदगी में जाके एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जीवन का पिलर बने। काश इस घटना में ऐसा कुछ हुआ होता तो ये घटना एक अच्छे मुकाम पर जाके ख़त्म होती। लेकिन अफसोस कि एक डॉक्टर अपनी ज़िंदगी खो बैठा है, एक प्रेमिका जेल में है और एक डीएसपी लेवल का बंदा जो इस समय एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, बेचारा नई नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी उसकी लाइफ में ये सब लिखा था, वो भी बदनाम हुआ कि किस लड़की से शादी करने जा रहा था। हालांकि इसमें मेन गलती किसकी है आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।